हेलो दोस्तों, मैं गुरदर्शन सिंह फ्रॉम हाईटेक ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट एकेडमी खन्ना पंजाब। तो यहाँ पर हमारे आज मैकेनिकल की ब्रांच में स्टूडेंट जो मैकेनिकल ट्रेनिंग लेते हैं वो आज महिंद्रा डीआई इंजन का जो है ओवरहालिंग कर रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। तो जिसमें हमने पार्ट 1 में पहले खोलने का वीडियो बनाया था। अभी पूरा इंजन हमने खोल के और पूरा वॉश करके उसको दोबारा असेंबल कर रहे हैं, जिसमें स्टूडेंट हमारे साथ लगे हुए हैं काम में और वही काम कर रहे हैं। मैं ओनली इंस्ट्रक्शन देता हूं, बाकी ये लोग अपना काम खुद करेंगे, खुद इंजन को बना के स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट किया है, जैसा मैंने इनको बताया कि पहले टैपेट्स अंदर रख लिए हैं। उसके बाद महिंद्रा में क्या है कि केम डाल देनी है हमने। तो केम जो है वो उसके क्रैंक के नीचे रहती है, तो उसको हम लोग पहले फिट कर लेते हैं। उसमें ऑयल वगैरह लगा लेना चाहिए पहले। तो थोड़ा ऑयल लगा, अभी हम केम को अंदर डालने के बाद बोल्ट लगाएंगे। बोल्ट ध्यान रखना है, वही स्पेशल जो केम के बने रहते हैं वही लगाने हैं। महिंद्रा में स्पेशल टाइप के नट बोल्ट आते हैं, तो वो नॉर्मली जो होते हैं नट बोल्ट उनसे थोड़ा उसका टीपीआई जो होता है बोल्ट का वो थोड़ा डिफरेंट होता है, तो उसको उसके हिसाब से ही लगाना पड़ता है। अभी आपने देखा कि हमने क्रैंक अंदर रखी लुब्रिकेट करके, तो क्रैंक तेल लगाने के बाद ऊपर रखने के बाद उसको घुमा के देखा था, वो इजीली अगर घूम रही है तो उस पे मेन बैरिंग रखे हमने। फिर मेन बैरिंग रखने के बाद इसको सीरियल वाइज रखना है, यहाँ से स्टार्ट होके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, और पूरे प्रॉपर तरीके पर बैठाने के बाद इनको टाइट किया है हमने सॉफ्ट हैंडल से, नॉर्मल एल हैंडल से चाहे कर लो। तो उसके बाद हमने इसको ये बोल्ट को एक स्पेसिफिक टॉर्क देने के लिए टॉर्क रेंच का यूज किया है, जिसमें हमने न्यूटन मीटर जो है स्केल के हिसाब से 125 न्यूटन मीटर का टॉर्क एडजस्ट किया है। ये ऐसे यहाँ से एडजस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ से एडजस्ट करने के बाद तो हमने यहाँ 125 किया, और 125 करने के बाद हमने उसी के हिसाब से ये सारे बोल्ट को टाइट कर दिया है। तो ये अभी जो हमारा जो बोल्ट है वो टॉर्क रेंच का ये फायदा रहता है कि इसमें हमारे को जो कंपनी ने जो स्पेसिफिक टॉर्क दे रखी होती है उसके हिसाब से हम जो है टाइट करते हैं। तो उसमें हमारा इंटेंशन ये होता है कि जो मेन बैरिंग है वो किसी तरह भी कोई पीस लूज ना हो, कोई ओवर टाइट ना हो, तो जिसकी वजह से जो क्रैंक है वो इजीली मूव कर पाए। तो अभी हम लोग देखते हैं कि क्रैंक घूम रही है बिल्कुल सही में, ये घूम रही है बिल्कुल सही। तो अभी अगर क्रैंक की मूवमेंट सही से हो रही है फिर हम काम को आगे बढ़ाएंगे। अगर हमारी क्रैंक यहाँ पे सही नहीं है तो इसको खोलिए, देखिए कहाँ पे है। तो हो सकता है कि आपके मेन बैरिंग में कहीं पे कोई चोट लग गई हो या कहीं कट लग गया हो, जिसकी वजह से जो रीबोरिंग में एडजस्ट करके बैरिंग को उन्होंने तैयार करके दिया है, क्रैंक को ग्राइंड करके दिया है। अगर उसके बाद चोट लगती है तो क्रैंक टाइट हो जाती है। तो अगर आपकी क्रैंक टाइट है तो उसको दोबारा खोलिए, देखिए कहाँ पे दिक्कत है, तो उसको क्रैप टूल से स्क्रैप कर दीजिए।
अब हम इंजन को घुमा के जो पिस्टन है वो डालेंगे इसमें। तो अभी हम लोग क्रैंक फिट करने के बाद पिस्टन डाल रहे हैं। तो पिस्टन डालते हुए हमको ये ध्यान रखना है कि जो पिस्टन है उसका जो इग्निशन चैम्बर है उसके हिसाब से, चाहे तो देख लो इग्निशन चैम्बर इंजेक्टर की तरफ होना चाहिए। हमारा इधर इंजेक्टर लगेगा, इधर अपना फ्यूल जो है पंप लगेगा हाई प्रेशर वाला। तो इधर हमने चारों साइडों में, इस साइड में हमको जो इग्निशन चैम्बर है वो रख लेना है नीचे की साइड। अभी हम दिखा रहे हैं, ठीक है। तो नीचे की साइड रखने के बाद तो इधर हम लोग पिस्टन डालेंगे। पिस्टन को अच्छी तरह से लुब्रिकेट कर लेना चाहिए ताकि किसी भी तरह वो पिस्टन जो है वो बिल्कुल स्मूथ तरीके से फिट हो जाए उसमें, ठीक है जी। और उसके बाद फिर अब रिंग की एडजस्टमेंट का टाइम है। तो जो रिंग कर रहे हैं हम लोग, तो रिंग में हम लोगों को ये इतना एरिया पिस्टन पिन वाला और इधर इधर इतना एरिया पिस्टन पिन वाला जो है वो छोड़ के दूसरी जगह पे कंप्रेशन रिंग का मूव करना है ताकि जो हमारे रिंग है एक ही साइड ना हो जाए। जैसे इसमें हमने किया, एक इधर रखा और एक बिल्कुल इसके सामने कंप्रेशन रिंग, फिर तीसरा रिंग जो है दोबारा फिर इधर आया लेकिन इसके सामने नहीं। तो इससे थोड़ा हटा के रखना है, लेकिन इतनी जगह में ही कहीं रखना है, ये नहीं कि आप इसके सामने या इसके सामने कोई भी और रिंग कर दो। तो उसके बाद कंप्रेशन टूल डाल रहे हैं। तो अभी कंप्रेशन टूल जो है वो डालेंगे और उसको टाइट करेंगे ताकि हमारा जो पिस्टन रिंग है वो जहाँ पे हमने रखना है वहीं पे उसको दबा दें अच्छी तरह से। और दबाने के बाद फिर हमारा जो पिस्टन है वो सिलेंडर के अंदर जाएगा तो रिंग हिलेगा नहीं, बिल्कुल वो अपनी जगह पे वो चला जाएगा बिल्कुल। तो इसमें ये देखना है कि हमारे को यहाँ पे गैप नहीं होना चाहिए। अगर कंप्रेसर टूल सेट करना है तो पहले सेट कर लो, तो बाद में चोट लग जाती है तो उसके बाद रिंग वहाँ पे फंस जाता है जाके, और वहाँ पे आपका पिस्टन का रिंग टूट सकता है। उसके बाद ठीक तरह बिठाने के बाद टूल फिर पिस्टन को अच्छी तरह से चोट मारनी है। तो हथौड़े के हैंडल से उसको अंदर दबाइए पिस्टन को, ठीक है जी, वेरी गुड। बहुत अच्छी तरह से स्टूडेंट ने फिट कर दिया है। ऐसे काम करने के बाद स्टूडेंट का विजन क्लियर हो जाता है कि कौन सा काम कैसे करना है, ताकि उनको फ्यूचर में जब कोई काम करना है तो इन सब चीज़ों से ट्रेनिंग मिलती है कि कैसे करना है। पिस्टन को सिलेंडर के अंदर बिठाने के बाद उसको इधर से थोड़ा थोड़ा धक्का मार के क्रैंक के ऊपर रख लेना है पिस्टन कनेक्टिंग रॉड को, और बाहर से उसका बिग एंड बेरिंग जो बाकी है वो पीस लगा देना है। तो अभी हम पिस्टन को उधर से जो बिग एंड बेरिंग है वो लगाने के बाद उसके बोर्ड एक बार घुमा के देख लेंगे। अगर हमारा पिस्टन इजीली मूव कर रहा है सिलेंडर में और क्रैंक इजीली मूव कर रहा है, इट मीन हमारा जो फिटिंग है वो ठीक हो गई है। तो अभी आप लास्ट में उसको थोड़ा टॉर्क रैंच से अगर फाइनल करना है टाइट को, तो टॉर्क रैंच से एक एक करके फाइनल करते रहो साथ में। तो इसी तरह हम बाकी पिस्टन भी डालेंगे। तो अभी हम जो है इसका नेक्स्ट सिलेंडर डालेंगे। सिलेंडर चाहे 1 से 2 3 4 डाल लो, चाहे 4 से 3 2 1 या कोई भी रैंडमली डाल लो। उसमें बस ध्यान रखना है जो जो नंबर पिस्टन है उसी नंबर सिलेंडर में डालना है बस, ठीक है। तो उसको हम लोग रिंग को अपनी जगह पे जैसे मैंने बताया था बिठाने के बाद, और टूल को अच्छी तरह वहीं के वहीं बिल्कुल जाम कर देना है रिंग को, और उसके बाद ही अंदर बिल्कुल तरीके से यहाँ से जगह देख के लगा के फिर अंदर करना है। और फिर उसके बाद एक एक पिस्टन डालते रहेंगे और क्रैंक को घुमाते रहेंगे ताकि हमारा जो
क्रैंक है, अगर किसी पिस्टन की फिटिंग टाइट आ जाएगी या कुछ उसमें दिक्कत होगी तो हमारे को तभी पता चल जाएगा। तो अभी हम लोग पिस्टन डालने के बाद कनेक्टिंग रॉड का बिग एंड बेरिंग का जो कप है ऊपर का वो लगा रहे हैं। तो पहले उसको हैंडल से अच्छी तरह बराबर बराबर दोनों को एक ही स्पीड में टाइट करना है, ऊपर वो नीचे भी एक ही मतलब तरीके से बराबर बिठाना है बोल्ट्स को। उसके बाद हम लोग टॉर्क रेंच से सारे कनेक्टिंग रॉड की टॉर्क चेक करेंगे, उसके बाद कनेक्टिंग रॉड का काम फाइनल होगा। और इसी तरह हमने कनेक्टिंग रॉड के जो बोल्ट हैं ऐसे दोनों इक्वली टाइट करते करते सारे पिस्टन्स के कनेक्टिंग रॉड टाइट कर देने हैं। भी हमारा जो है क्रैंक कनेक्टिंग रॉड लग चुके हैं, पिस्टन फिट हो चुके हैं। उसके बाद हम लोग ऑयल पंप लगाएंगे। ऑयल पंप इंजन का वो पार्ट है जो सेम हमारे दिल की तरह काम करता है। अगर हमारा दिल सलामत है तो हम लोगों का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ठीक चलती रहती है। और ऐसे ही ऐसे पंप है, पंप में भी अगर सर्कुलेशन जो ऑयल की करता है तो अगर वो पंप सर्कुलेशन सही कर रहा है तो आपका जो इंजन है वो लुब्रिकेशन की तरफ से बिल्कुल ओके रहेगा, वो लॉन्ग लाइफ पार्ट होंगे। तो ऑयल पंप बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको लगाने से पहले अच्छी तरह चेक कर लें कि वो ऑयल वगैरह की जो प्रेशर है वो बना रहा है तरीके से। अभी हम लोग फ्यूल पंप लगाएंगे, जो हमारा हाई प्रेशर पंप होता है, ठीक है, वो फिट करेंगे। उसके लिए हमारे को उधर से रबरिंग अच्छी तरह से डाल के 3 बॉन्ड लगा के, या अगर नया रबरिंग लगाया है तो उसको थोड़ा ऑयल ग्रीस लगा के फिट कर देना चाहिए। फ्यूल पंप टाइट करने के बाद हम लोग फ्यूल पंप का गियर डालेंगे, उसके बाद हम टाइमिंग करेंगे। तो पहले गियर लगाइए। इसमें ये ध्यान रखना है कि जो आपकी काटरा है वो पंप शाफ्ट में अच्छी तरह से वहीं पे अलाइनमेंट में फिट होनी चाहिए। अगली बारी है इंजन ओवरहॉलिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज की, वो है टाइमिंग। तो आपका जो टाइमिंग है वो सेम
वो चीज़ होती है कि क्रैंक और पिस्टन का जो क्रैंक हम लोग बोल देते हैं, लेकिन वो पिस्टन का पोजीशन होता है कि कहाँ पे वो पिस्टन आएगा, जब केम वाल्व खोलेगी, जब फ्यूल पंप स्प्रे करेगा। तो ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, फ्यूल पंप, क्रैंक और केम, इसी को टाइमिंग बोलते हैं। और टाइमिंग करते वक्त हमको ये ध्यान रखना है कि बहुत केयरफुली हम लोगों को मार्किंग देख के, अगर आप इधर दिखाइए, अगर आप देख पा रहे हैं ऐसे मार्किंग होती है लगी हुई गियरों पे, तो ये मार्क्स देख के आपको उसके हिसाब से ही जो बीच का आइडल गियर है वो डालना है। डालिए जी गियर। तो इसमें ये 2 पॉइंट के साथ ये 2 पॉइंट मिला दिया, यहाँ पे 1 पॉइंट के साथ 1 पॉइंट मिला दिया, वहां पे भी 2 पॉइंट जो हैं वो एक टीथ के साथ में हैं। तो ऐसे निशान को मिला के जब आप गियर बनाते हो तो आपका टाइमिंग बिल्कुल ओके हो जाता है। ठीक है जी, अभी हमारा मिल चुका है। दिखाइए यहाँ पे 1 नंबर, ये बिल्कुल 2 निशान, ये 1 निशान। तो तीसरे में हमने देखा कि 2 निशान के बीच में 1 निशान। ठीक है, तो इस तरह से ये तीनों गियर हैं आपस में एक टाइमिंग में हो गए हैं। तो अभी ये आइडल गियर था, इसको कसने के लिए बीच में इसका पार्ट लगाएंगे और फिर टाइट कर देंगे। अब जो ये स्कीमेटिक प्लानिंग है वो हमारी इंजन स्टार्ट होने के टाइम में उसी हिसाब से घूमती रहेगी। जो क्रैंक है वो पिस्टन को घुमा के ऊपर लेके आएगी, फिर इनलेट खुलेगा, एग्जॉस्ट खुलेगा, फ्यूल सप्लाई स्प्रे करेगी, तो उसके हिसाब से पूरा इंजन बिल्कुल सही में चल पाएगा। तो टाइमिंग गियर फिट करने के बाद हम लोग टाइमिंग कवर लगा देंगे, ताकि हमारी टाइमिंग का उसके बाद उसके अंदर कोई काम नहीं रहता है, इसलिए हम लोग टाइमिंग कवर लगा के चैम्बर लगाएंगे। चैम्बर लगाने से पहले ये जरूरी होता है क्योंकि उसके चैम्बर के 2 बोल्ट इसके ऊपर भी लगेंगे। इसी तरह हम लोग एक एक करके इसके सारे बोर्ड लगा लेंगे और इसको पहले टाइट कर देंगे फुल। ऑयल संप फिट करने के बाद हम लोग क्रैंक की पुली लगाएंगे। पुली का नट लगाने के बाद जो डॉग नट आगे रहता है, तो डॉग नट के बाद हम लोग इसको सीधा कर लेंगे, फिर बाकी काम इंजन सीधा करने के बाद होगा। अभी हम लोग फ्लाई व्हील फिट करेंगे। तो हमारा जो फ्लाई व्हील है उसका अंदर पहले ही डावल लगा रहता है, तो उस डावल में वो फिट हो जाता है और उसके बाद हम लोग जो बोल्ट हैं वो लगा देंगे। तो अभी हम लोग इंजेक्टर फिट कर रहे हैं हेड में, तो इंजेक्टर लगाएंगे। इसके बाद हम हेड को वहाँ सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर रख देंगे। बाद में मैनिफोल्ड, एग्जॉस्ट, इनलेट वो लगेगा। तो अभी हम लोग इंजन हेड रखेंगे। इंजन हेड रखने के टाइम ध्यान रखना है कि कौन सा साइड आगे है कौन सा पीछे है। तो इसमें हमारा इनलेट वाला जो मेन एंट्री है वो पीछे की तरफ रहती है, तो हम लोग पीछे की तरफ करके इसको रखेंगे।
दोस्तों, तो अभी हमने जो है इंजन कंप्लीट करने के लिए हेड रख दिया है और हेड का बोल्ट टाइट कर रहे हैं। इसमें हमको कैसे करना है टाइट, सेंटर बोल्ट से लेके बाहर की तरफ बोल्ट्स को टाइट करना चाहिए। सेंटर इधर से इधर को जाएगा और इधर से बोल्ट टाइट करते करते इधर जाना है, यानी शुरू करते हुए पहले बीच में, फिर इधर, फिर उधर, फिर इधर, फिर उधर, ठीक है, फिर ऐसे इधर और फिर इधर, ऐसे करके लास्ट तक कर देना है। इसके लिए हम लोग टॉर्क रेंच का यूज़ करेंगे। पहले आप हैंडल से टाइट करने के बाद लास्ट में इससे फाइनल करो ताकि सारी टॉर्क एक जैसी रहे। पंप और इंजेक्टर फिट हैं तो हम लोग हाई प्रेशर पाइप लगा लेंगे। इसमें हम लोग पहले तो जैसे ये डीजल में हवा आ गई होगी तो ये सप्लाई वगैरह खुली थी, तो हम लोग इसको थोड़ा पहले लूज रख लेंगे, नीचे से टाइट कर देंगे, फिर सारी बाकी फ्यूल सप्लाई लगाने के बाद, हवा निकालने के बाद फिर हम लोग पूरा टाइट करेंगे इसको। तो रॉकर आर्म कसने के बाद हम लोग रॉकर और वाल्व की क्लियरेंस करते हैं। तो इसमें डीजल इंजन है और ये महिंद्रा का है, तो इसमें हम लोग एग्जॉस्ट के अलग और इनलेट के वाल्व का अलग क्लियरेंस रखेंगे। तो इसमें हमने किया है 0.30 एग्जॉस्ट के लिए और 0.20 इनलेट के लिए।
तो दोस्तों अभी हमारा जो डीजल इंजन ओवरहॉलिंग का प्रोसेस चल रहा था वो पूरा हो गया है। इंजन ऑयल डाल के हमने उसके बाद जो भी कोई सामान की कमी थी वो लगा लिया है। बैटरी रख के कनेक्शन कर रहे हैं। उसके बाद अभी स्टार्ट करके देखेंगे। अगर स्टूडेंट ने कुछ काम सीखा है और उनका अच्छी तरह से काम हुआ है तो ये स्टार्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। ठीक है। अभी हमारा जो है इंजन ओवरहॉलिंग का प्रोसेस पूरा हो चुका है। तो स्टूडेंट को जैसे समझाया गया था काम तो उन्होंने वैसे कर लिया है। तो अभी हम लोग स्टूडेंट से पूछते हैं श्योर पूरा हो हाँ जी, जाएगा। हाँ जी। ठीक, ओके जी, ठीक है सर, थैंक यू जी।